बच्चों आज से हम 9th क्लास के जो मैथ सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि एग्जाम में से कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से वो मैं आपको धीरे-धीरे एग्जाम से पहले करवाऊँगा। तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं जो एग्जाम्पल से मैंने लिए हैं और इन सभी को एक-एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। इस पहले क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या वो होती है जितनी भी अंडर रूट वाली संख्या होती है। जितनी भी रूट वाली संख्या है वो सब वो कौन-सी होती है? अपरिमेय। तो यहाँ तो सारी अंडर रूट में है तो इसके सारी अपरिमेय? नहीं, हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं जो ए वाला पार्ट है। ए वाले पार्ट में अंडर रूट 4 अपॉन में 9 दिया हुआ है। तो 4 का रूट निकल जाता है। 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है और 9 का 3 होता है। तो अब रूट गायब हो गया, नहीं हो गया? तो ये वाली तो परिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं है। अब यहाँ देखते हैं बी वाला पार्ट है या नहीं है। तो बी वाले पार्ट में 12 और रूट 3 दे रखा है। तो 12 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे ऐसा जोड़ा बनाते हुए तो यहाँ आ जाएगा 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखेंगे 2 का जोड़ा बन गया। तो जिसका जोड़ा बनता है वो रूट के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर। और 3 का तो निकलेगा नहीं कुछ, तो 3 का 3 रख दिया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अगर कैंसिल आउट हो गया तो ये 2 बचता है और 2 हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब ये जो 81 है रूट में, 81 का जो रूट होता है वो 9 होता है। तो ये भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कौन सी है? तो इसके अंदर अपरिमेय सिर्फ अंडर रूट 7 होगी। तो इस पे टिक लगाना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं, कह रहा है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच परिमेय संख्या बताओ। बेटा तुमसे कई बार बीच की वैल्यू पूछता है और बीच की वो या तो हमसे परिमेय संख्या पूछता है या फिर हमसे वो अपरिमेय संख्या पूछता है। तो हमसे दो ही टाइप की संख्या पूछी जाती है, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय। परिमेय संख्या कभी भी आपसे पूछे तो सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन में 2। मतलब दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो उनके बीच की परिमेय संख्या आ जाती है। लेकिन जब अपरिमेय पूछे तो उनकी मल्टीप्लाई करके अपॉन में 2 लगा दो। तो यहाँ मुझसे कौन सी पूछी थी? परिमेय पूछी थी। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और अपॉन में 2 लगा दूंगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला होगा इसका। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इसको ये समझते हैं। 2 अंडर रूट 3 का मतलब ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये दो बार लिख दिया और ये वाला रूट 3 की जगह ये वाला रूट 3। तो देखा जाए तो कितने हो गए? ये 3 हो गए ना। तो ये बन गया 3 अंडर रूट 3। ये डायरेक्ट भी अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। यहाँ 2 यहाँ 1 मानते हैं, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 अंडर रूट 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15। अब इनमें से बताना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे। देखो रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब अंडर रूट 10 की मल्टीप्लाई 15 से हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा? 150। अब 150 तो ऑप्शन इन चारों में कोई है ही नहीं। तो अब 150 का हम रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो यहाँ लिख दिया 3 पंजे 15, 0 का 0, फिर 5 एकम 5, 0 का 0, 5 दूनी 10 और 2 का 2। तो बेटा 5 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बनता है उसका रूट बाहर। तो यहाँ देखो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा? 3 और 2। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो 3 दूनी 6 वाला कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हर परिमेयकरण करने को कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हर परिमेयकरण। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो हर परिमेयकरण कैसे करना है? 1 अपॉन में क्या दे रखा है हमें? अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और माइनस का 2। भाई इसका हमें हर परिमेयकरण करना है। तो हर परिमेयकरण करने के लिए जो हर होता है नीचे वाला, इसको अंडर रूट 7 2 ऊपर भी लिख लिया, अंडर रूट 7 2 नीचे भी लिख लिया। अब हर परिमेय करते टाइम ये जो साइन है ये बदल जाता है। अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ भी प्लस लगा दो। तो अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो ऊपर तो अंडर रूट 7 आएगा, 1 की 2 से करूंगा 2 आएगा। नीचे देखेंगे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो यहाँ a हो गया अंडर रूट 7 का स्क्वायर और b हो गया 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में अंडर रूट 7 प्लस 2 ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। तो 7 में से 4 गया कितना बच जाएगा? 3। अंडर रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 3। तो इसका अगर परिमेयकरण करेंगे तो वो आंसर आएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, उसने हमसे ये पूछा है कि इस पूरे की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहाँ दे रखा है अंडर रूट में 32 प्लस में रूट में 48, फिर इसके बाद देखा जाए 8 और 12। तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 8 और प्लस में अंडर रूट 12 निकल में आ गया। ठीक है बेटा, तो इसको ऐसे सोल्व करना है। सबसे पहले रूट निकालेंगे। 32 का अगर मैं रूट निकालूं तो बेटा 32 का रूट ऐसे ही निकालना है जैसे यूरोन में निकाला करते थे। तो 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। तो 4 का पेयर बना, 2 का नहीं बना। तो जिसका पेयर बनता है वो बाहर। तो अंडर रूट 32 की वैल्यू हो जाएगी 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब 48 का भी निकालते हैं।
48 का अगर हम निकालते हैं तो 4 से काट रहे, उसको भी मैं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 3 एकम 3, फिर से 4 का पेयर बना, 3 का नहीं बना, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 8 के निकालनी है, 8 के मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट 2 अंडर रूट 2 आ जाएगी, और 12 की निकालनी है तो 12 की निकाल के देख लेते हैं, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 का पेयर बना, 3 का नहीं बना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। इस तरह से मैंने कुछ इसको लिख लिया। अब इसमें देखते हैं ऊपर वाले में देखो 4 कॉमन है, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, अगर 4 कॉमन ले लो तो यहाँ अंडर रूट 2 बच गया और यहाँ अंडर रूट 3 बच गया, और नीचे क्या है कॉमन, नीचे 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने पे यहाँ अंडर रूट 2 बच गया और यहाँ अंडर रूट 3 बच गया, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 4/2, और इसको इससे काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा क्या है, उसने लिखा है अंडर रूट 2 और इसके बाहर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 और इसके बाहर 4 दे रखा है यहाँ पे, और इसी तरह अंडर रूट 32 और इसके बाहर दे रखा है उसने 12। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 4 है और रूट के बाहर 12 है। अगर इसको सोल्व करना है तो हमें ये समझना है कि रूट के बाहर 3 है तो यहाँ मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3, रूट के बाहर जो होता है उसको पावर बना के लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बाहर 4 लिखा है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1/4। अब यहाँ 32 है तो 32 की पावर कितनी आ जाएगी 1/12, क्योंकि यहाँ रूट के बाहर 12 लिखा हुआ था। अब आगे सोल्व करने से पहले हम एक काम करेंगे, इसको जैसे था वैसे का वैसे लिख दिया 1/3, फिर इंटू 2 की पावर 1/4। अब ये वाला जो पार्ट है 32 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और बाहर कितना आ गया 1/12। अब 2 की पावर 5, अगर 2 की पावर 5 है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 को 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, जो मैंने 32 को 32 ना लिख के 32 की जगह लिख दिया 2 की पावर 5 लिख दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 एकम 5, तो मैं शॉर्ट में एक स्टेप बचा लेता हूँ, अपना 5/12 कर लिया। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो अगर मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर सेम होते हैं, बेस सभी का सेम होता है, तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो इसका सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, पावर कितनी है 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 5/12, ये मैंने पावर को जोड़ दिया। अब इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 के टेबल में 12 कितनी बारी में आएगा 4 बारी में, तो यहाँ 4 आ गया, 4 के बारे में 12 3 बारी में, और यहाँ 12 के में 12 बारी में तो 12 ये 5, आप सभी को एलसीएम लेके जोड़ना आता है तो इसको फटाफट जोड़ लेना। अब यहाँ मैंने लिख दिया 2 और 4 3 7 7 5 12, तो 12/12 और इससे काट के 2 की पावर 1 आ जाएगी, जिसका मतलब 2 ही होता है, तो जो हमारा लास्ट है इसका आंसर भी क्या आएगा भाई, इसका आंसर भी 2 ही आएगा, 7 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है अंडर रूट इसके बाहर पावर और 4 है और यहाँ पे 81 और इसकी पावर है -2। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, 4 को तो ऐसे ही रूट के बाहर करके छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या था 81 और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 81 को 2 बारी में काटूंगा तो 9 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ -2 कर दिया। भाई इसके अंदर मैंने क्या करा 9 की पावर 2 लिख लिया और वहां पे क्या लिख लिया -2। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है, पावर में माइनस आ रहा है तो माइनस को तो हमें हटाना है ना, तो माइनस हटाने के लिए काम कर सकते हैं, इसके अपोन में 1 माना जाता है, इसको पलट दो, अगर मैं इसको पलटूंगा तो 1/81 और इसकी पावर 2, जब भी इसको रेसिप्रोकल किया जाता है, इसको पलट दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, तो पावर का माइनस हट जाता है, तो 81 का मैंने माइनस हटा दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, रूट की जगह रूट, यहाँ 4 की जगह 4 और यहाँ पे 81 की जगह लिख दूंगा 9 की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 9 की स्क्वायर बन जाएगी, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो अगले स्टेप में बन जाएगा 1/9 की पावर 4, और बाहर जैसे यहाँ 3 था 1/3 कर दिया, यहाँ 4 था 1/4, अभी तो 4 है यहाँ पे, तो बाहर कितना आ जाएगा 1/4। अब 4 से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1 अपॉन में कितना बच जाएगा 1/9 आएगा इसका आंसर। अब जो अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ये समझ लो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ दे रखा है 256 256 और इसकी पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 और इसकी पावर 0.09, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे मान याद करो। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वैल्यू बतानी है। अब सिंपल है, इन दोनों का बेस सेम है, जहाँ जैसे यहाँ पे बेस सेम था तो मैंने डायरेक्ट पावर को जोड़ दिया, यहाँ पे बेस सेम है तो डायरेक्ट पावर को जोड़ दूंगा, तो 256 और इसकी पावर बन जाएगी 0.16 प्लस में 0.09। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 256 16 और 2 जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 का पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा सकते हैं, तो 25 चौक के 100, यहाँ पे मैंने 4 बारी में इसको काट दिया तो यहाँ पे आ गया 256 और इसकी पावर 1/4। अब 256 है, अब इसको हम लोग एक काम करेंगे फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टर करने से पहले अच्छा मैं ऐसे ही बता दूंगा, ये जो 256 है 4 की पावर 4 होती है और बाहर 1/4 हो गया,
4 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 256 ही आता है। तो 4 की पावर 4 256 के बराबर, 1/4 की जगह 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 की पावर 1 बच गई, और 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही माना जाएगा। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रह गया है। बच्चों आज से हम क्वेश्चन नंबर 10 में जो लिखा है पहले मैं उसको उतार लेता हूँ, ब्रैकेट, और यहाँ दे रखा है 5, 5 के बाद दे रखा है ब्रैकेट ओपन 8, और 8 की पावर दे रखी है 1/3, फिर प्लस 27, और 27 के बाद दे रखी है 1/3, और यहाँ दे रखा है बाहर 3, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 1/4। हमें इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें काम करेंगे, 5 की जगह तो 5 रहने दिया क्योंकि इसको काट नहीं सकते हम, लेकिन ये जो 8 है 8 को तो काट सकते हैं। अगर 8 का एलसीएम लिया जाए तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इस 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख देंगे, और बाहर जो पावर थी 1/3 उसको ऐसे ही उतार दिया हमने। फिर प्लस अब 27 भी है, 27 को मैं बता रहा हूँ ऐसे अगर काटेंगे तो 3 की पावर 3, और बाहर आ जाएगा 1/3, ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाहर ये वाला 3, और ब्रैकेट ऐसा वाला, और यहाँ पे 4 निकल के आ गया। अब यहाँ और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप में हमारा 5 बचा, 5 के बाद यहाँ पे 2 बचा, 2 के बाद यहाँ पे 3 बचा, और इन दोनों की पावर 3 बची, और बाहर 1/4 बचा। अब यहीं पे अगर मैं देखूं तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3, और बाहर कितना आ जाएगा 1/4 निकल के आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 मानेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5 की पावर 4, और बाहर कितना आ जाएगा 1/4। अब ये जो पावर है इस पावर को यहाँ से हटा के बाहर लिखा जा सकता है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 बचेगी, 1 को लिखते नहीं है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5।